In previous videos we have completed our exercise 3.6. Now today we are going to start our exercise 3.7 of class 6 of subject maths. Okay, in this exercise we have to solve the problems of LCM and HCF are story problems. Okay, मीन्स हमें स्टोरी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व करना है, मीन्स उसमें हमें LCM और HCF फाइंड आउट करना है. Okay, our first example, Renu purchased 2 bags of fertilizer of weight 75 kg and 69 kg. रेनू जो फर्टिलाइजर्स होते हैं मीन्स खाद है ना, खाद होते हैं, उसके 2 बैग्स परचेस करती है जिसका वेट है 75 kg एंड 69 kg. ओके, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट व्हिच कैन मेजर द वेट ऑफ फर्टिलाइजर. मीन्स हमें फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फर्टिलाइजर की हमें लार्जेस्ट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है. पर वो किससे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वेट ऑफ द फर्टिलाइजर्स मीन्स वो किसका कितना वेट है उसके ऊपर से उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, उस नंबर पे हम लोग उसका एग्जैक्ट मीन्स वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर हमें ये मैक्सिमम वर्ड दिख रहा है, मैक्सिमम वर्ड दिख रहा है, इसका मतलब हम लोगों को यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा. मीन्स HCF हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा. यस, हाईएस्ट मीन्स मैक्सिमम. ओके, मैक्सिमम वैल्यू. सो सॉल्यूशन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन. सबसे पहले हमें फाइंड HCF ऑफ 75 एंड 69 ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पर. सो सबसे पहले हम लोग 75 का HCF निकालेंगे. ओके, इट इज देखो 5, इसके 175 के 1 प्लेस पर 5 है, तो हम लोग यहाँ पर 5 से उसको डिवाइड करेंगे. तो 5 1 जा 5, रिमेनिंग 2, देन 5 5 जा सॉरी 5 हाँ 1 मिनट. मीन्स यहाँ पर क्या आ गया 15 आ गया. ओके, देन व्हाट वी हैव टू डू, 3 के फैक्टर्स कौन से हैं यहाँ पर 15 के 3 और ये हो गया 5 और दोनों प्राइम फैक्टर्स है, इसका मतलब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकते. ठीक है, नाउ तो हम लोग 69 के फैक्टर्स निकालेंगे. 69 के फैक्टर्स निकालेंगे. सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये किसकी डिविजिबिलिटी है. यहाँ पर 3 की डिविजिबिलिटी होती है क्या, 6 + 9 इट इज 15. ओके, 15 ये 3 का मल्टीपल है, सो इट विल बी डिविजिबल बाय 3. सो 3 से अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9. अभी यहाँ पर क्या होगा, 3 भी ये प्राइम फैक्टर है एंड 23 आल्सो प्राइम फैक्टर, तो अभी हमें यहाँ पर स्टॉप करना पड़ेगा. देन वी हैव टू राइट द फैक्टर्स ऑफ 75 के फैक्टर्स कौन से हमने फाइंड आउट किए हैं 5 3 5. ओके, 5 3 और 5 एंड 69 फैक्टर्स आर देयर 3 एंड 5. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर अभी कॉमन फैक्टर कौन सा है, 3 कॉमन फैक्टर है. ओके, सॉरी यहाँ पर 23 है, 3 ये कॉमन फैक्टर है ओनली. सो HCF इज इक्वल टू 3. इस तरीके से हम लोग यहाँ पर 3 HCF निकालेंगे. अंडरस्टैंड, मीन्स द यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8 मीन्स 3 टाइम्स अगर वो करते हैं तो उनकी मैक्सिमम वैल्यू निकल आएगी. अंडरस्टैंड स्टूडेंट, इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट एग्जाम्पल है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. In the second example, 3 boys step off together from the same spot. जो 3 बॉयज हैं वो एक साथ स्टेप उठाते हैं, स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट मीन सेम स्पॉट से उठाते हैं. देयर स्टेप मेजर 63 सेंटीमीटर. उनकी स्टेप जो है वो 63 सेंटीमीटर काउंट की गई है, 70 सेंटीमीटर काउंट की गई है एंड 77 रिस्पेक्टिवली सेंटीमीटर काउंट की गई है. व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप. मीन्स किसकी मीन्स व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड मीन्स वो तीनों कम से कम कितना डिस्टेंस है ना, कम से कम कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, कैन कवर द डिस्टेंस इन
कंप्लीट स्टेप मीन्स वो पूरे स्टेप में वो क्या डिस्टेंस कवर कर पाते हैं, हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर वर्ड आता है मिनिमम डिस्टेंस, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द एलसीएम देयर। ओके, सो हम लोग यहाँ पर पहले मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। लीस्ट मीन्स कम से कम होता है, हाईएस्ट मीन्स ज्यादा से ज्यादा। अगर यहाँ पर मिनिमम है तो हमें लिस्ट ये वर्ड ध्यान में रखना पड़ेगा और यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो सॉल्यूशन मैं कॉमन फैक्टर मेथड से सॉल्व करती हूँ। यहाँ पर 63, 70 एंड 77 इस मेथड से मैं इसको सॉल्व करती हूँ। ओके स्टूडेंट, नाउ देखो ये तीनों नंबर जो है वो 7 से डिवाइड होते हैं। सी 9 7 जा 37, 7 10 जा 70 एंड 11 7 जा 77 हो गया ये नंबर तीनों से। उसके बाद मैं इसको सॉल्व करती हूँ 3 से। ओके, 3 3 जा 9, 10 एज इट इज एंड हियर 11। देन अगेन 3 से सॉल्व करती हूँ 1, ये 10 एज इट इज, ये 11 एज इट इज। देन ओके, देन 10 को सॉल्व करेंगे, ये 2 से डिवाइड होता है। यहाँ पर हम लोग करेंगे 1, ये 5 और ये 11। देन यहाँ पर 5 से सॉल्व करेंगे 1 1 11। देन 11 प्राइम नंबर है तो ये डायरेक्टली 11 से ही सॉल्व होगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? नाउ हम लोग यहाँ पर लिखते हैं अपने फैक्टर्स। ओके, LCM इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 11। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 2 जा 10, हम इसको 10, 3 3 जा 9, देन वी हैव टू सॉल्व, ये 90 हो गया, 90 मल्टीप्लाइड बाय 7, 9 7 जा 63 मीन्स 630 मल्टीप्लाइड बाय 11 करके देखते हैं। यहाँ पर 11 0 जा 0, 11 3 जा 33, टेक 3 कैरी फॉरवर्ड हियर, 11 6 जा 66, 67 68 69 मीन्स हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा 6930 मिनिमम स्टेप वो तीनों कवर कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? मीन्स तीनों अगर एक स्पॉट से निकलते हैं इतना डिस्टेंस वो कवर कर चुके होते हैं, लेकिन कम से कम वो तीनों इस स्टेप पर जाकर एक साथ डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? इस तरीके से हम लोग इस नंबर्स को मीन्स इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। दैट इज अवर सेकंड एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पर क्या किया है इस एग्जाम्पल में, पहले मैंने इन तीनों का एलसीएम निकाला। एलसीएम किस तरीके से निकाला आपने देखा है, इसको कॉमन फैक्टर मेथड बोला जाता है। ये डायरेक्टली एलसीएम में ज्यादा इजीली यूज होती है, इसलिए ये फैक्टर मैंने ये वाला स्टेप मैंने यहाँ पर लिया है। सो कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। In the third example, the length, breadth and height of a room is, एक रूम की हाइट, लेंथ और ब्रेथ दी गई है। दैट इज 825 इज लेंथ, 675 ब्रेथ है एंड 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली हाइट है। ठीक है, फाइंड द लॉन्गेस्ट स्टेप मीन्स हमें लॉन्गेस्ट स्टेप निकालनी है विच कैन मेजर, जो मेजर कर सकती है द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम। मीन्स ये रूम दिया गया है, इसको 3 डायमेंशंस में उसको मेजर करना है, तो हमें कौन सी वाली कितने मीटर की कितने सेंटीमीटर की टेप हमें यहाँ पर लेनी पड़ेगी, तब जाके ये रूम मेजर हो जाएगी। सो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, लॉन्गेस्ट टेप। तो क्या आएगा HCF, सॉल्यूशन HCF निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले 825 का HCF निकालेंगे। ओके, सो हमें पता है इसके 1s प्लेस पर 5 है, तो हम लोग इसको 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये 5 से डिवाइड होगा। 825 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, रिमेनिंग 3 2, 5 6 जा 30, 2 take 5, 5 5 जा 25 मीन्स यहाँ पर क्या है 165। अगेन 165 को हम लोग 5 से करेंगे तो क्या आएगा 5 3 जा 15, टेक 1 एंड अगेन करके देखते हैं यहाँ पर 15 से करके देखेंगे
165. 5 3s are 15. 1. Take 5 down. Again 5 3s are 15. ओके, सो यहाँ पर 33 आया, देन यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा 11 3s are 33. दोनों प्राइम नंबर है इसलिए हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे. सिमिलरली 675 को हम लोग डिवाइड करते हैं, इससे भी इसको भी 5 से ही करेंगे क्योंकि इसके वंस प्लेस पर 5 है. ओके, डिवाइड करके देखो, डायरेक्टली करने से बेटर 675 5 5 1s are 5 1 7 5 3s are 15 remaining 2 then 5 5 5s are 25 मीन्स 135 आया. इसको फिर से हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे. यस, 5 2s are 2s are 10 3 ये 5 5 7s are 35 so 27. ओके, देन यहाँ पर 3 9s are देन 3 3s are 9. इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. नाउ द लास्ट इज 450. ओके, 450 के फैक्टर्स निकालेंगे हम लोग यहाँ पर. ये भी 5 से होगा क्योंकि इसके वंस प्लेस पर 0 है. सो 5 5 9s are 45 होता है एंड ये 0. ओके, देन 3 से ये होगा तो क्या आएगा यहाँ पर 30s are. ओके, 33s are 90. देन अगेन 2 से करो यहाँ पर 15 होगा, देन 3 और ये 5s are 15. अंडरस्टैंड? तो ये हो गए. अभी इनके हम लोग यहाँ पर लिखते हैं फैक्टर्स. पहले 825 के फैक्टर्स लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, जो है 5 देन 3 एंड देन 11. ओके, देन 675 के फैक्टर्स लिखेंगे यहाँ पर 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3. अगेन 450 के फैक्टर्स लिखेंगे यहाँ पर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3. सो HCF इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे कॉमन कौन सा है 1 2 3. एक 5 कॉमन है यहाँ पर, देन उसके बाद 3 कॉमन है. ओके, मल्टीप्लाइड बाय 3 कॉमन है और उसके बाद कोई और नंबर कॉमन है क्या? नो, बाकी सारे अनकॉमन है. सो सॉरी, यहाँ पर और एक 5 है. सो ये दूसरा वाला भी 5 हमारा कॉमन है इसलिए यहाँ पर 5. सो 5 5s are 25 25 3s are 75 और आंसर विल गेट हियर 75 सेंटीमीटर की टेप हमें यहाँ पर लेनी पड़ेगी जो 3 डायमेंशन से रूम को एग्जैक्टली मेजर कर सकती है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो इस तरीके से हमें अपने एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं. नाउ अनदर एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल वी विल सी इन अवर नेक्स्ट वीडियो. आपको ये एग्जाम्पल्स आपके नोटबुक में सॉल्व करने हैं और होमवर्क ग्रुप पे सेंड करना है. थैंक यू, हैव अ गुड डे.